So if you are ready for the toss, then I suppose it will be Sudeep to throw. Parley. So Sudeep has won the toss. Will bat first. एक अच्छा टॉस जीतने में सफल रहे। फिलहाल दोनों टीमें इस प्रकार हैं, काफ़ी फैली हुई फील्ड, हरा भरा कोची का ये स्टेडियम, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से इसका नामकरण किया गया है। थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर्स, मिड ऑफ ऑफ साइड में, जबकि 3 खिलाड़ी ऑन साइड में 30 गज के दायरे में। तो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन। प्ले की कॉल के साथ खेल की शुरुआत। प्रदीप स्ट्राइक पर। मुश्किलों में पड़ सकते थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। उसमें चेन्नई राइनोस के विक्रांत ने एक शतक किया था, और यहां पर मिसफील्ड होते हुए और गेंद थर्ड मैन की तरफ से, और पहला चौका आते हुए यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए आए हैं। इस बार सफलता मिली, कलाइयों का इस्तेमाल किया, बॉल को खेल दिया स्क्वायर क्षेत्र में जोरदार तरीके से 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉल को खेल दिया, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल। कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं स्क्वायर क्षेत्र में, उसका लाभ भी मिला, क्योंकि बेहतरीन बाइक स्पीच। ये निकलते हुए थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। मणिकुट्टन और फिर से हल्के से प्लेस कर दिया, यहां पर सफलता प्राप्त की गैप ढूंढने में, और जब तक कि सीमा रेखा के नजदीक से गेंद को फील्ड करें। लेकिन जो दर्शकों की अपेक्षा यहां पर मौजूद, एक तेज और खासकर पावर प्ले के ओवर में बड़े शॉट देखने की, और यहां पर कोशिश करते हुए 30 गज के घेरे के ऊपर से गेंद को उछाला, यहां पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। कर्नाटका बुलडोजर्स एक ऐसी टीम है, हर बार 200 से ज्यादा बनाने की इनकी आदत सी है। यहाँ पे एक और बड़ा शॉट, फिर से गैप में, लेकिन इस बार फील्डर वहां पे तैयार है। और जब आप अपनी सीमाओं में रहकर के आक्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। वही अतिरिक्त प्रयास बल्लेबाज को मुश्किलों में डाल देता है, वही सब कुछ यहाँ पर हुआ। फिलहाल पावर प्ले का आखिरी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल इनफील्ड को भेदा है, और इस आउटफील्ड पे 4 रन होना मुनासिब ही है। 6 बढ़िया प्लेसमेंट, हालांकि काफी देर तक बॉल हवा में रही, 4 रन मिलेंगे। और इसी वजह से हमेशा दबाव एक आ जाता है गेंदबाज पे, क्योंकि बिल्कुल स्पेल के पहले ही गेंद पे एक चौका कंसीड कर चुके हैं सुरेश नायर। अब उन पे पूरा दबाव बना रहेगा। देखिए कदमों का इस्तेमाल अच्छा किया था, लेकिन हाथ से नहीं उठा पाए, तो थोड़ी सी एलिमेंट्री एरर। थोड़ी सी अगर फुटबॉल खेली होती तो शायद किक लगा के बॉल को अंदर कर सकते थे। और मिला ये फोन, एक अवसर रहेगा आपके पास 1 लाख रुपए जीतने का। जोरदार अपील, इसी के साथ एक और विकेट खो दिया। ओ करारा स्ट्रोक, जबरदस्त शॉट। राजीव किस तरह का प्रहार करते हैं, और ये बॉलर के सिर के ऊपर से उछाल करके, और बेहतरीन स्ट्रोक। और क्योंकि आगे काफी मैचेस खेलने उन्होंने अभी, स्पीच ये पीछे बैकफुट पर जाकर के इस बार ये 4 रन के लिए गेंद, और यहां पर मिस टाइम होता हुआ स्ट्रोक, और फील्डर नीचे, और लपका गया वहां पर कैच। और देखना यह है कि थोड़ा सा वहां पर मुश्किल। 2 सफलताएं बैनी ने प्राप्त की, और यहां पर आते ही एक बहुत ही जबरदस्त करारा स्ट्रोक, और ये 6 रन का इशारा राजीव के खाते में जुड़ता हुआ। और सबसे सफल गेंदबाज अपने चौथे और आखिरी ओवर के साथ आते हुए, और एक और सफलता अरुण बेरी के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे कार्तिक या राजीव का विकेट उन्होंने चटकाया है। राहुल ने 18 रन का योगदान किया, और इस समय मध्यम क्रम की बैटिंग जो है कार्तिक और प्रताप के रूप में। और यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट पर ये गेंद लपक ली गई है, और इस तरीके से बैट्समैन को थोड़ा सा संदेह या आशंका वहां पर रुके हुए हैं, और अंपायर ने
चेन्नई राइनोस की टीम ने अर्जित किए थे लगभग उसके आसपास ही। और यहाँ पर फिर से बड़ी कोशिश, एक बड़े हिट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। और निश्चित तौर से यहाँ पर मुश्किलात के क्षण उन्हें ये नजदीकी नजर रखनी होगी। और फिलहाल यहाँ पर फैसला आया। जब भी पिच पर रन बनते हैं तो क्यूरेटर निश्चित रूप से काफी खुश होते हैं। पारी की अंतिम बॉल थर्ड मैन क्षेत्र में पहुंची थी, हालांकि फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पहला रन काफी तेजी से लिया, यस यस, नो के बीच में 3 रन बनाने में सफल रहे। कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की है, 167 रन बनाए हैं। तो काफी मुश्किल शनिवार और इतवार में जो मैच खेले गए थे। और यहाँ सीम का उपयोग किया, अंदर की तरफ गेंद को लेकर आए और ये एलबीडब्ल्यू का इशारा, वहां पर अंपायर ने उंगली सीधी ऊपर खड़ी की। और कार्तिक, लेकिन सब दबावों को यहां पर हटाते हुए गेंद को निकाल दिया। इस बार 6 रन के लिए सीमा रेखा के ऊपर से, और ये छक्के के साथ स्कोर पहुंचा दिया 23 पर। लेकिन कतई आप कह नहीं सकते कि वन साइडेड, एक तरफा मैच बिल्कुल नहीं रहा है। नंद कुमार फिलहाल स्ट्राइक पे, इस बार ऑन साइड पे गेंद और इसे आसानी के साथ लेग साइड पे खेल दिया 4 रन के लिए। जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से आरंभिक बैट्समैन, और ये देखिए बॉलर के पेस को इस्तेमाल किया, गेंद का पीछा किया, अंतिम क्षणों में लीड कट के अंदाज में बल्ला चलाया। 11 एक्स्ट्रा, 4 ओवर के बाद 36 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पीछे बैकफुट पर जाकर के उसे कट कर दिया, थर्ड मैन की तरफ गेंद, 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शॉट, 4 रनों के लिए साझेदारी 65 रनों की। यहां पे हवाई शॉट अर्जुन का, 6 रन, जबरदस्त शॉट, बिल्कुल उस रेनॉ गाड़ी के सामने पहुंची। ऐसा लग रहा था कि वहां पे शायद एक मौका बन सकता था लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी स्टोक की, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में अपना विकेट खो दिया। इसी के साथ गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया परिवर्तन किया कप्तान। पार्ले 2020 कुकीज का वो बोर्ड, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्राइव, एक अच्छा आकर्षक शॉट। यहां पर एक और सफलता अर्जित की। प्रसन्ना ने लगातार 2 सफलताएं अर्जित करके स्थिति में थोड़ा सा बदलाव लाया है। फुल टॉस पर लिया, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से 6 रनों का इशारा अंपायर का। इसी के साथ 12 ओवर समाप्त हुए, कुल स्कोर 100 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और शायद यहां पे सुदीप को थोड़ा प्रेशर लाना चाहिए, रन आउट मिल गया है और वो भी राजीव का बहुत बहुत बड़ा विकेट। और जबरदस्त शॉट, 6 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति। 13 ओवर्स के बाद 114 पे 4। पेंडुलम काफी इधर से उधर होता हुआ, और इस बीच एक और चौका आते हुए यहां पर केरला स्ट्राइकर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स की टीमों के बीच में मिड विकेट क्षेत्र में बॉल को खेल दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, सिर्फ लक्ष्य पर निगाहें, और यहां पर गेंद को मोड़ दिया थर्ड मैन की तरफ, और इसके साथ ही ये 4 रन का इशारा, और 4 रन के साथ ही ये 6 विकेट से केरला स्ट्राइकर ने ये मैच यहां पर जीत लिया है। 168 का लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है 18.4 ओवर में, और अपना खाता भी उन्होंने अंक तालिका में खोल लिया है। ये दूधिया प्रकाश जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर ये स्कोर कार्ड। राजीव ने 38 रन बनाए, उसके बाद निर्णायक जो रन थे